नमस्कार दोस्तों, दिशांक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं यूपी, टीजीटी और पीजीटी सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में जो बेस्ट बुक है उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ये बुक्स वे हैं जिन किताबों को पढ़कर मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बुक का सिलेक्शन करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप 2013 और 2016 का जो टीजीटी और पीजीटी का पेपर हुआ है आप उनको उठाकर देखें, 2013 की अपेक्षा 2016 में बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आया था। 2016 से पहले मेरे पास ही बहुत सारी बुक्स थी जिन बुक्स को पढ़ के मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन उन बुक को पढ़ने के बावजूद भी 2013 का जो ईजीएस्ट पेपर था वो कंप्लीट मैं नहीं कर पाई। उसका रीज़न यही था कि ऐसी बुक का सिलेक्शन मुझसे हुआ जिनमें आंसर गलत दिए हुए थे और मैंने पढ़ाई बड़े अच्छे से की और आंसर जब गलत ही थे तो उसमें मैं क्या कर सकती थी। उसके बाद मैंने खुद बहुत गहराई से मैंने काम किया बुक्स के ऊपर और कुछ मैंने सेलेक्टेड की बुक्स, उन बुक्स को पढ़कर मेरा खुद यूपीटी टीजीटी में सिलेक्शन हुआ 2016 में। मैं उन्हीं बुक्स के बारे में आपको चर्चा करने जा रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, आप 10 बुक को 10 बार न पढ़कर एक बुक को 10 बार पढ़ें। खुद को नोट्स बनाएं और जो बुक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उन बुक्स को आप बेस बना लीजिएगा। हर एग्ज़ाम के लिए, हर टॉपिक के लिए हमारे पास एक बेस बुक होनी चाहिए। बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आपको यूट्यूब से मिले, अदर बुक से मिले, 90% मैटर हर बुक में आपको सेम मिलेगा, लेकिन 10% मैटर ऐसा होता है जो कि आपको अलग बुक से मिलता है और हमें वो नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि बार बार हमें उन बुक्स में नहीं घूमना है, उन बुक्स में नहीं जाना है। सो माय फ्रेंड्स, आइए हम उन बुक्स पर चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उस पेपर का पैटर्न कैसा आता है, यानी उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप घटना चक्र का टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए एक ही आता है। उसके जो हल प्रश्न पत्र है, यानी जो अब तक इसमें 2021 का है, जाहिर सी बात है अभी 2021 के बाद कोई नई वैकेंसी नहीं आई है तो उसका भी नहीं आया होगा मार्केट में। लेकिन आप उस जो है 2022 के आने का वेट ना करके पहले ही आप इसको ले लीजिएगा, जिससे आप इसकी तैयारी कर सकें। आप पहले इसको पढ़िए, आपको जानकारी होगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जब ये तैयार कर लेंगे तो जो मैं बुक्स बताने जा रही हूँ तो आपको पता चलेगा कि हाँ, रियल में जो मैं बुक्स बता रही हूँ वो आपके लिए कितनी यूज़फुल है। और वैसे भी किताबों के लिए नहीं, वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले हमें उनके सोल्व पेपर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक हमें ये पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, घटना चक्र का बहुत सारे सोल्व पेपर आते हैं। यूथ का तो बिल्कुल मत लीजिएगा, उसमें इतनी मिस्टेक आती है ना, पूछिए मत। यूथ ने मुझे बहुत परेशान किया है ना, कि इसी में इंग्लिश में बहुत सारे मैंने मॉडल पेपर देखे हैं जो सोल्व पेपर हैं, सबसे ज़्यादा मिस्टेक यूथ में आती है। आप सेकंड नंबर पे अगर आपको घटना चक्र नहीं मिल पा रही है तो आप अरिहंत का भी ले सकते हो, लेकिन प्रीफर मैं घटना चक्र को ही करूँगी। सेकेंड अब आती है बुक के लिए, पीजीटी और टीजीटी के लिए दोनों के लिए बुक आती है, ये सुधीर के अरोरा। ये ध्यान दीजिएगा, सुधीर के अरोरा की बुक है अ हैंडबुक ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये दोनों के लिए ही आती है और ये बरेली प्रकाशन से है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। मैं अगर मानूँ कि ये रामबाण है, जिसने इस बुक को तैयार कर लिया ना, मैं मानती हूँ किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने के बाद। आप जिनका भी सिलेक्शन हुआ ना अब तक, आप किसी से पूछेगा तो वो जो सिलेक्टेड पर्सन है वही आपको इस बुक को आपको सजेस्ट जरूर करेंगे। जिस कैंडिडेट ने, जो न्यू कैंडिडेट है, जो फर्स्ट टाइम इस वैकेंसी में बैठने वाले हैं, अगर उसने इस तैयारी की और अच्छे से पढ़ लिया, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो फिर सेकंड बुक आती है, जो ये अभी ज़्यादा दिन इसको पब्लिश हुए नहीं हुए, ये आती है डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक है। टीजीटी में भी आती है। खाली अगर कोई कैंडिडेट खाली टीजीटी की तैयारी कर रहा है तो वो रंजीत सिंह की टीजीटी की ही बुक ले। अदरवाइज अगर टीजीटी पीजीटी दोनों तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए ये बुक आती है, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सक्सेस इन योर हैंड, और डॉक्टर रंजीत सिंह इसके राइटर हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है, यानी सुधीर के अरोरा के को बिल्कुल बराबरी टक्कर देते हुए ये बुक है। आप दोनों बुक भी खरीद सकते हैं। जैसे मैंने कि आपको पहले बताया था
कि आपकी बेस बुक होगी, बाकी बुक में से आप मैटर सेलेक्ट करके लिख सकते हो, क्योंकि हर बुक में 90% आपको मैटर सेम मिलेगा और 10% जो आपको सिलेक्शन कराता है वो डिफरेंट डिफरेंट बुक से या नोट्स से आपको कलेक्ट करना होता है। तो आप बेस बुक या तो रणजीत सिंह को बना लीजिए या सुधीर के अरोरा को बना लीजिएगा, लेकिन पढ़नी दोनों पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अलग है दोनों में। तो जो अलग है वो क्वेश्चन आप अलग कॉपी में कर ले। आप एक बेस बुक बनाइए, दूसरी से आप क्वेश्चन छांटिए और इसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको बार बार सोल्व कीजिए, बार बार सोल्व कीजिए, बार बार देखिए। बार बार करने से ही वो आदमी के माइंड में बैठते हैं क्वेश्चंस। अब बात करते हैं रिवीजन बुक के लिए। यही सुधीर के अरोरा की बुक आती है, यह रिवीजन बुक विद सोल्व मॉडल पेपर्स। इसमें कुछ मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं, रिवीजन बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसको जरूर लें साथ साथ में, क्योंकि जो उन्होंने पहली बुक ली है ना, ये वाली बुक ली है, इसमें सारी इससे कुछ अपडेटेड चीज़ भी आपको इसमें मिलेगी, इसलिए ये भी आप बुक ले। ये मत सोचिएगा जो चीज़ आपने फर्स्ट सबसे पहले आप उसकी जो बुक है सुधीर के अरोरा की उसे पढ़िए, उसे पढ़ने के बाद देन आप से खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि सब बुक का भंडार कर ले आप, फिर समझ में नहीं आएगी। बात क्या होगी, जो चीज़ उसमें मिली हुई है और इस बुक में कुछ नई चीज़ें हैं, बस वो आप इससे कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है, इसका ये बहुत ही रामबाण है, मैंने खुद को पढ़ा है, इसमें पेपर पैटर्न बड़ा अच्छा दिया हुआ है। 11th आर के नाम से रिविजन है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, 5 टीजीटी के लिए, 5 पीजीटी के लिए। इसमें जो 2016 या 21 में जो पेपर दिया गया उसी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे खुद तैयार की है, हालांकि मार्केट में बड़ी शॉर्ट है, अगर आपको मिल जाए तो आप इसको लास्ट में ज़रूर खरीदें, इसको ज़रूर पढ़ें। अब आती है इसका सुधीर के अरोरा का नेक्टर है, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें से बहुत क्वेश्चन 2021 में भी मिले हैं और पहले भी मिले हैं। बहुत अच्छी बुक है नेक्टर वाली सुधीर के अरोरा की। तो मैं ये कहूँगी कि पहले आप वो फर्स्ट बुक पढ़े, उसके बाद ये सब बाद में बुक ले और पढ़े ज़रूर, इसमें से जो नए क्वेश्चन होंगे वो आप लेकर उसके नोट्स बनाएं। अब बात करती हूँ मैं ग्रामर की। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं ग्रामर को 2010 और 11 से जानती हूँ। मैंने परफेक्ट नाम से बुक आती है ये इंग्लिश ग्रामर की। मैंने इस बुक से को बेस रखकर और जितनी भी बुक्स हैं उसमें मैटर इकट्ठा करके मैंने अपने नोट्स बनाए थे। मैंने कोचिंग भी कराई है बच्चों को। अपडेटेड बुक रहती है, जब स्टार्टिंग में बुक आती थी तो बहुत पतली आती थी, लेकिन इसमें प्रैक्टिस सेट इतने दिए हुए हैं, हर एग्जाम में दिए हुए क्वेश्चन इसमें बार बार अपडेटेड होके आते हैं। बेस्ट बुक है, मतलब मैंने खुद इससे तैयारी करी है। हालांकि मार्केट में अब बहुत सारी अपडेटेड बुक्स आ गए हैं, राइटर आ गए हैं, दुनिया भर की ग्रामर है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए इसमें हिंदी में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है। इससे आप तैयारी करना शुरू करें। और इसको करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 10th क्लास की यानी हाई स्कूल की जो इंग्लिश ग्रामर है उसको एक बार रीड जरूर करें। मैंने उसको पहले रीड किया, उसके बाद मैंने परफेक्ट को लिया, और मैंने परफेक्ट को नहीं, परफेक्ट को बेस बना, उसके बाद ल्यूसेंट और बहुत सारी जितनी बुक है ना, मैं अलग अलग बुक के नाम नहीं लेना चाहती हूँ। बस यही है कि 90% मुझे इसमें से मिला ग्रामर का और 10% मैंने अदर बुक से कलेक्ट किया है। बेस्ट बुक है, अगर आप इससे तैयारी करते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे। इसकी जो प्रैक्टिस सेट दी है ना बहुत अच्छे दी हुए। हिंदी मीडियम के लिए जो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना, क्वेश्चन करने के बाद आप जब प्रैक्टिस सेट करोगे उसके पीछे एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, आप उसे कर सकते हो। इंग्लिश वालों के लिए एक बुक है, आप करना चाहिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, SP बख्शी की है। ये तो मान के चलिए हर एग्जाम के लिए रामबाण बुक है, और इसकी जो वो कैब है ना हर एग्जाम में मिल जाती है, बहुत अच्छी वो कैब है। इसको भी पढ़े, इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश दिया हुआ है, तो जो इंग्लिश टू इंग्लिश तैयारी कर रहे हैं वो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अगर जो बच्चे हिंदी में कंफर्ट है, जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, वो इस बुक को जरूर देखें। इसके अलावा जो आपके पास बुक हो आप उससे भी नोट्स ले सकते हो, लेकिन मैंने इस बुक को बेस बनाया था अपना। अब ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। अगर इसके अलावा बुक को पढ़ने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको अपडेट्स मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसका आपका सिलेबस क्या है और सिलेबस को कवर करने का तरीका क्या है, मैंने कैसे किया था, उन सब के बारे में बताऊँगी। थैंक यू।